यार मैं जल्दी अमीर कैसे बनूं? कब तक मैं अपने भाई के पैसों पर ऐसे ऐश करता रहूंगा? एक काम करता हूँ, गूगल पे सर्च करके देखता हूँ, जल्दी अमीर कैसे बने। क्या मेहनत करो और जल्दी अमीर बनो? सिट यार, मेहनत ही तो नहीं होती मुझसे। अरे भाभी, कितना टाइम और लगाओगी? जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ। ये लो देवर जी, खाना खा लो। भाभी जी बहुत टाइम लगा दिया आपने, एक सेकंड रुकना। हेलो, क्या? अरे क्या हुआ देवर जी, आप रो क्यों रहे हो? आखिर मुझे भी तो बताइए। भाभी जी मैं क्या बताऊं आपके लिए, आप सहन नहीं कर पाओगी। लेकिन देवर जी, ऐसा हुआ क्या है जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी? मुझे बताओ तो सही। भाभी जी, बॉर्डर से फोन आया था, भैया जंग में शहीद हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भाभी, भाभी क्या हो गया आपको? भाभी उठिए, भाभी, भाभी उठिए, भाभी, भाभी, भाभी उठिए, भाभी, 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 भाभी उठिए, भाभी। यार मेरा भाई तो मर गया है, अब मैं ऐसा क्या काम करूं जो मेरे भाई के नाम की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाए। अरे यार, इसमें भी सोचने वाली बात है। अपनी विधवा भाभी को घर से निकाल दे, उसके बाद में सारी प्रॉपर्टी तेरी। यार विकास, ये सब बोलना आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल। तो उसकी टेंशन मत ले, वो सब हम पे छोड़ दे। लेकिन काम हो जाने के बाद हमें पार्टी तकड़ी चाहिए। तुम लोग जो भी करो बहुत सोच समझ कर करना, इसकी ना किसी को भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। और रही पार्टी की बात, तो उसकी टेंशन मत लो तुम लोग। तो फिर ठीक है, ये समझ ले काम हो गया। चल विकास, निकलते हैं फिर। लेकिन अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अपना काम करने। यार ये लोग ऐसा क्या काम करेंगे? खैर मुझे क्या, मेरा तो काम हो जाना चाहिए, चाहे कैसे भी करें। हाँ बोलिए देवर जी, आपको क्या बात करनी है मुझसे? भाभी जी, आप अपना सारा सामान पैक कर लीजिए, कल मैं आपको आपके घर छोड़ाऊंगा। देवर जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं अपने घर क्यों चली जाऊं? आपको पता नहीं है, लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई तो मर गया और भाभी देखो देवर के साथ में अकेली रह रही है। जो सोच रहा है उसे सोचने दो। मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ, बस मुझे उन लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाभी, ये बात हम दोनों को ही तो पता है कि हम लोग अपनी जगह पर ठीक हैं, लोगों को थोड़ी ना पता है। वो तो हमें गंदी नज़र से ही देखते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपने घर चली जाइए और यहाँ का जितना भी काम है वो मैं देख लूँगा। अरे मैं अपने घर कितने दिनों तक रह लूंगी? फिर भी तो मुझे यहीं पर रहना है। धीरेंद्र सिंह फौजी का घर यही है क्या? जी बताइए, मैं उनकी पत्नी हूँ। हम लोग बैंक से आए हैं। आपके पति ने हमारी बैंक से 80 लाख रुपए का लोन लिया था। क्या भाभी जी, भैया ने 80 लाख रुपए का लोन लिया था? और इसके बारे में आपने मुझे कभी बताया भी नहीं। देवर जी, मुझे खुद नहीं पता कि उन्होंने 80 लाख रुपए का लोन कब ले लिया। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अगर तुम्हें हमारी बातों में विश्वास नहीं होता तो ये लो, पेपर चेक कर लो। नहीं नहीं सर, पेपर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग बोल ही रहे हैं तो लिया होगा भैया ने 80 लाख रुपए का लोन। लेकिन भाभी जी, 80 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, हम इन्हें 80 लाख रुपए कहाँ से चुकाएंगे? 80 लाख रुपए तो लोन लिया था, अब पूरे 1 करोड़ 20 लाख हो गए हैं। ब्याज भी तो लगता है। क्या 1 करोड़ 20 लाख? भाभी जी, भैया का मुआवजा भी तो मिला था 50 लाख रुपए। वो पैसे आप इनको दे देना और बाकी के पैसे मैं इस घर को बेच करके इन्हें दे दूंगा। और उसके बाद आप अपने मायके चली जाना। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी किराए पर जाकर रह लूँगा, क्योंकि भाभी जी मैं ना आपको परेशानी में नहीं देख सकता। लेकिन देवर जी, मैं वहां पर रहूंगी कैसे? अरे भाभी जी, आपको विधवा पेंशन भी तो मिलती है, उन पैसों से आप अपना खर्चा चला लिया करना। इससे आपको दूसरों के ऊपर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा।
लेकिन आप कहाँ रहोगे? आप भी मेरे साथ ही चलो। अरे आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से अपनी पैकिंग कर लीजिए, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ आऊँगा। और हाँ सर, हम 50 लाख रुपए का चेक तो आपको अभी दे देते हैं और बाकी के बचे 70 लाख रुपए हम आपको 2-4 दिन में दे देंगे। कोई बात नहीं, 50 लाख का चेक अभी दे दो, बाकी का 2-4 दिन में दे देना। ठीक है भाभी जी, आप साइन करके 50 लाख रुपए का चेक इनको दे दीजिए। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ तो बता रोहित, कैसा लगा मेरा प्लान? यार तुम लोगों का प्लान तो बहुत ही गजब का था। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इतनी आसानी से वो इस घर से निकल जाएगी। वो घर से तो बाहर जा ही रही है और ये देखो 50 लाख रुपए भी देकर जा रही है। अरे भाभी जी, आप खाली हाथ क्यों आई हैं? आप तो चेक लेने के लिए गई थी, चेक कहाँ है? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं इस घर को नहीं बेचूंगी और ना ही इस घर को छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। तो 1,20,00,000 रुपए इन बैंक वालों को कहाँ से लाकर दोगी आप? आपके पास है इतना पैसा? मैं एक शहीद फौजी की विधवा हूँ और मैं परेशानियों का डटकर सामना करूंगी। मैं भी उस शहीद फौजी का भाई हूँ, इसलिए चुपचाप इस घर से चली जाओ। मैं इस घर को बेच करके रहूंगा। तुम होते कौन हो इस घर को बेचने वाले? ये घर मेरे पति ने अपनी मेहनत से बनाया है। इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। अगर वो तेरा पति था तो मेरा भी भाई था। मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे कैसे रोकती है इस घर को बेचने से। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने एक विधवा औरत पर हाथ उठाया? हाँ उठाया हाथ। बोल क्या करेगी तू? मेरे पति ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अरे तुझे जो भी करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी देखता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। चल निकल यहाँ से। भाई कर दिया इसका काम, अब क्या करना है इसका? बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, ले जाकर इसे किसी गंदे नाले में फेंक दो। जिंदगी भर सड़ती रहेगी उसी में। ठीक है भाई। अरे ये रास्ते में कौन पड़ा है? अरे उठिए, कौन हो आप? क्या हुआ तुम्हें? अरे उठिए। अरे ये तो बेहोश हैं। एक काम करता हूँ, पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ, नहीं तो मैं ही फंस जाऊँगा। हेलो पुलिस। क्या आपने ही कॉल किया था हमें? लेकिन मैंने तो पुलिस को फ़ोन किया था। हम लोग पुलिस वाले ही हैं। अरे बहन बताओ ना साहब को, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? साहब, मेरे पति फौज में थे और वो उसको कानून से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, जो उसने तुम्हारे साथ ये सब किया। बताओ कहाँ पर मिलेगा वो? उसे तो अच्छे से सबक सिखा दूंगा मैं। साहब, मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तुम हमें उसके पास लेकर चलो। ठीक है साहब। तुम इन्हें लेकर चलो, हम लोग चलते हैं। अच्छा, तो अब इतने यारों के साथ घूम रही है तू? ये तो तेरे साथ घूमेंगे ही, क्योंकि तेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए जो पड़े हैं। अब ओए, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे ऊपर हाथ उठाने की? देख क्या रहे हो? मारो साले को। तू जानता भी है किससे पंगा ले रहा है? इस थाने का SHO हूँ मैं। क्या SHO? सर हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो आप इसके साथ में क्यों आए हैं? मुझे इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि तुम तीनों ने मिलकर क्या किया इनके साथ। सर
सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने इनके साथ में कुछ भी नहीं किया है, ये झूठ बोल रही हैं। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैंने सोचा था तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की और जंगल में फिकवा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? भाभी भाभी मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करूँगा। सर मुझे इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मैं तो कहती हूँ इन तीनों को ले जाकर जेल में डाल दीजिए। तुम चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। तुम लोग चलो मेरे साथ, तुम्हारी खातिरदारी तो मैं थाने में करूँगा। चलो।